बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम में से बहुत से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं लेकिन कभी गहराई से नहीं सोचते। मशरूम। सवाल ये उठता है कि मशरूम खाना हलाल है या हराम, और इसका जवाब हमें कहाँ से चाहिए? यकीनन कुरान और सुन्नत से। कुरान से शुरुआत। अल्लाह ताला फरमाता है, वह अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ है सबको पैदा किया। सूरह अल-बकरा 2:29। ज़मीन में उगने वाली हर पाक चीज़ अल्लाह की नेमत है। फल, सब्जियां, अनाज और हाँ, मशरूम भी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों, ज़मीन में जो कुछ हलाल और पाक चीज़ें हैं उनमें से खाओ। सूरह अल-बकरा 2:168। यानी हलाल और पाक चीज़ों का खाना अल्लाह का हुक्म है। हदीस से तस्दीक। अब आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस की तरफ चलते हैं। सही बुखारी में आता है, कमा मन के लिए इलाज है और उसका पानी आँखों के लिए शिफा है। सही बुखारी हदीस नंबर 5708। फ़िक़्ह के बड़े आलिम दीन बताते हैं कि कमा वही चीज़ है जो बीज बोए बिना ज़मीन से निकलती है, जैसे कि मशरूम। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरह की चीज़ को न सिर्फ हलाल बल्कि इलाज का ज़रिया भी बताया है। फ़िक़ही दलीलें। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, कमा यानी कि मशरूम हलाल है क्योंकि यह ज़मीन से खुद ब खुद निकलता है और नापाक नहीं होता। यही नहीं, हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हम्बली चारों मशहूर फ़िक़ही स्कूल्स मशरूम को हलाल मानते हैं बशर्ते कि वह जहरीला न हो। यानी मशरूम का खाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा खजूर, सेब, अनार खाना। एक दिलचस्प हिकायत यानी एक छोटी सी कहानी। एक मर्तबा एक गांव में अकाल पड़ा यानी सूखा पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गईं, लोग परेशान थे। तभी एक सुबह उन्होंने देखा कि ज़मीन पर सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें उगी हुई हैं। वो घबराए कि ये क्या है, लेकिन गांव के एक बुज़ुर्ग ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई कमा है, इसे खाओ, ये इलाज भी है और रिज़्क़ भी है। लोगों ने मशरूम जमा किया, पकाया, खाया और कुछ ही दिनों में भूख मिट गई, तंदुरुस्ती लौट आई। ये वाक़या हमें बताता है कि मशरूम भी अल्लाह की उन नेमतों में से एक नेमत